आज हम भारत की ऐसी जगह की सैर करने जा रहे हैं जिसको गेट वे ऑफ हिमालय कहा जाता है। ये सरजमीन हसीन वादियों, दिलकश पहाड़ों, नदियों और झीलों से भरी पड़ी है। उत्तराखंड भारत की 28 रियासतों में से एक है जिसको देवभूमि यानी देवताओं की नगरी भी समझा जाता है। भारत का बुलंद तरीन मंदिर और सबसे ऊंचा डैम भी इसी जगह मौजूद है। अराई नस्ल के लोगों का इस जगह से क्या ताल्लुक है? अराई कौम कैसे और कब इस जगह आबाद हुई? आज भी उत्तराखंड समेत भारत में करोड़ों की तादाद में अराई कौम के लोग इस जगह पर रहाइश पजीर हैं। उत्तराखंड को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ योगा भी कहा जाता है। हिंदू मजहब के मुकद्दस तरीन दरिया गंगा और जमुना भी उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलते हैं। इस सरजमीन को पहाड़ी लोगों का घर भी कहा जाता है। इसके अलावा भी इस जगह हजारों साल कदीम मंदिर मौजूद हैं। उत्तराखंड हिमालय के पहाड़ों में आबाद एक इंतहाई खूबसूरत तरीन रियासत है जो अपने मुकद्दस हसीन मकामात और दिलचस्प रस्मों रिवाज की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उत्तराखंड के तमाम खूबसूरत और सियाहती मकामात की सैर के साथ साथ यहाँ के दिलचस्प और हैरानकुन हकायक के बारे में भी बताएंगे। यहाँ के लोग जिंदगी कैसे गुजारते हैं, ये लोग शादियाँ किस तरह करते हैं, ये तमाम मालूमात जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, उत्तराखंड भारत के शुमाल में वाक़ है जो दिल्ली से 236 किलोमीटर, मुंबई से 1367 किलोमीटर, जबकि कानपुर शहर से 422 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। उत्तराखंड के नक्शे पर नजर डालें तो इसके एक तरफ चीन की सरहद लगती है, मगरब में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, जबकि जनूब में उत्तर प्रदेश रियासत मौजूद है। उत्तराखंड रियासत कुल 53,483 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैली हुई है। रकबे के लिहाज से ये भारत में 18वें नंबर पर शुमार होती है। उत्तराखंड का 3/4 रकबा पहाड़ों, नदियों, दरियाओं और जंगलात से घिरा हुआ है। उत्तराखंड साल 2000 से पहले ये रियासत उत्तर प्रदेश का हिस्सा थी। 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश के 13 इजला को अलग करके उत्तराखंड रियासत कायम कर दी गई। इस रियासत को 2 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया जिनमें कुल 13 इजला और 115 के करीब छोटे बड़े शहर और कस्बे मौजूद हैं। उत्तराखंड की आबादी की बात करें तो 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की कुल आबादी 1,20,00,000 के करीब पहुँच गई है। यहाँ की 37% आबादी शहरों जबकि 63% आबादी पहाड़ी और देहाती इलाकों में आबाद है। इस जगह औरतों की निस्बत मर्दों की तादाद ज्यादा है। दोस्तों, इस जगह बेशुमार नस्लों के लोग रहाइश पजीर हैं। भोटिया, ब्राह्मण, नेपाली, कोमाहिनी और अराई इस जगह आबाद सबसे बड़े और मशहूर नस्ली गिरोह हैं। इनके अलावा राजपूत नस्ल के लोग भी मौजूद हैं। अराई कौम की जड़ें अरब और ईरानी मुसलमानों से मिलती हैं, जबकि कई तारीखदानों का कहना है अराई कौम मोहम्मद बिन कासिम के साथ बरसगीर में आई थी जो बाद में इसी जगह आबाद हो गई। अराई लफ्ज फारसी से निकला है जिसका मतलब आबाद करना है, क्योंकि ये लोग जमीन आबाद करने और ज़राअत के माहिर थे। उत्तराखंड की अराई आबादी बहुत पुरानी है। 14वीं सदी में ज्यादातर अराई लोग पंजाब, उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, हरियाणा में आबाद थे। हिंदुस्तान पर जब मुगलों ने कब्जा किया तो ये लोग मुगल दौरे हुकूमत में दिल्ली, आगरा, कानपुर और लाहौर शहर में हिजरत करके आ गए। आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें कि अराई सिर्फ मुसलमान कौम ही नहीं है बल्कि सिख और हिंदू भी अराई नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। मुगल दौर से पहले अराई कौम सबसे ज्यादा हिंदू थी। दोस्तों, बरतानवी दौरे हुकूमत में जब नहरी निज़ाम बढ़ने लगा तो अराई कौम पंजाब, उत्तर प्रदेश और मौजूदा उत्तराखंड में बड़ी तादाद में आबाद हो गए। अराई हमेशा से ही ज़राई पैदावार और बागबानी के लिए मशहूर हैं। दिल्ली और लाहौर शहर में सब्जियों की मंडियां भी इसी कौम ने आबाद की। आज़ादी के बाद लाखों की तादाद में ये कौम पाकिस्तान में आकर आबाद हो गई। दोस्तों, बाज़ मौरखीन मोहम्मद अली जिन्ना को गुजरात की ख्वाजा बरादरी में शुमार करते हैं।
लेकिन कई तारीख दानों के मुताबिक कायदे आजम अराई नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड को पहाड़ी लोगों का घर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की निसफ आबादी पहाड़ों पर आबाद है। यहाँ के लोगों की बात करें तो ये लोग अपनी सादा जिंदगी, मेहमान नवाजी और खुश इखलाकी की वजह से जाने जाते हैं। उत्तराखंड के लोग सादा और खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। हिंदी इस जगह बोली जाने वाली सबसे बड़ी जुबान है। उत्तराखंड भारत की वो पहली रियासत है जिसकी सरकारी जुबान संस्कृत है। इनके अलावा भी दीगर बेशुमार जुबानें इस जगह बोली और समझी जाती हैं। उत्तराखंड में भारत का आखिरी गांव भी मौजूद है। इस गांव के लोग अपनी कदीम रवायात के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। ये गांव महाभारत की कहानियों से वाबस्ता है। यहाँ के लोग रक्स और दिलचस्प त्योहारों की वजह से मशहूर हैं। उत्तराखंड एक कम गुंजान आबाद रियासत है। इस जगह 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 226 अफराद रहाइश पजीर हैं। उत्तराखंड के लोगों की एक साल की कुल तनख्वाह तकरीबन 2,813 अमरीकी डॉलर है, जो इंडियन करेंसी में 2,53,000 रुपए के बराबर है। 2025 की आलमी रिपोर्ट के मुताबिक इस जगह का टोटल सालाना जीडीपी 45 बिलियन डॉलर है। जीडीपी ग्रोथ रेट 2.7% है। अपनी इकोनॉमी के लिहाज से ये भारत में 20वें नंबर पर शुमार होने वाली रियासत है। उत्तराखंड एक बहुत बड़ी सियाहती रियासत है जिसे कुदरती खूबसूरती, हिमालय की बुलंद चोटियों, दरियाओं, झीलों और मुकद्दस मकामात की वजह से देवभूमि यानी देवताओं की सरजमीन भी कहा जाता है। नैनीताल उत्तराखंड का सबसे मशहूर मकाम है जिसको झीलों का शहर भी कहा जाता है। इस जगह बेशुमार दिलकश झीलें मौजूद हैं। चोपता एक ऐसा मुकाम है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। वादी फूल नायाब और खूबसूरत फूलों की वादी है जिसमें हजारों इकसाम के फूल लगाए गए हैं। वादी फूल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। भारत का मकबूल तरीन सियाहती और अस्करी मुकाम रानीखेत भी इसी जगह वाक़ है, जो अपने सरसब्ज़ो शादाब और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और फौजी छावनियों के लिए मशहूर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व पार्क है। इस पार्क में बंगाल टाइगर और दूसरे बेशुमार जानवर मौजूद हैं। इस पार्क की सफारी के लिए दुनिया भर से सयाह इस जगह आते हैं। मसूरी हिमालय की मलका कहलाने वाला ये पुल स्टेशन 2000 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। बरतानवी दौरे हुकूमत में ये हुक्मरानों का मौसम गर्मा का मुकाम होता था। ऋषिकेश दुनिया भर में योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से मशहूर है। यहाँ का लक्ष्मण झूला, राम झूला सियाहों की तवज्जो का अहम मरकज है। दोस्तों, हर बुधवार गंगा नदी का दरवाजा खुलता है। ये शहर हिंदू धर्म में मुकद्दस तरीन मुकाम है। यह रोजाना होने वाली गंगा आरती दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। बद्रीनाथ मंदिर भारत के सबसे मशहूर तरीन मजहबी मुकाम में से एक है। कहा जाता है ये वादी नारायण की जगह थी जो बाद में विष्णु भगवान को वक्फ कर दी गई। केदारनाथ मंदिर हिमालय के दामन में वाक़ शिवजी का कदीम तरीन मंदिर है। इस मंदिर की ऊंचाई 3583 मीटर है। ये मंदिर हिंदू मजहब की 4 धाम यात्रा का अहम हिस्सा है। बर्फपोश पहाड़ों में घिरा ये मंदिर दुनिया भर के हिंदुओं के लिए मुकद्दस तरीन मुकाम है। दोस्तों, उत्तराखंड भारत की पहली 10 अजीम तरीन और तरक्की याफ्ता और पढ़ी लिखी रियासतों में से एक है। इस जगह तालीम की शरह 83.7% है। भारत का सबसे पुराना इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी उत्तराखंड में वाक़ है, जो 1847 में कायम किया गया। भारत के सबसे ज्यादा बोर्डिंग स्कूल भी इसी जगह पर कायम हैं। 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में कुल 29 छोटी बड़ी यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं। इसके अलावा 435 कॉलेजेस कायम हैं। 2025 में यूनिवर्सिटी की कुल तादाद 40 तक जा पहुंची है। उत्तराखंड में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। इस जगह हजारों किलोमीटर लंबा सड़कों का वसी और साफ सुथरा जाल फैला हुआ है। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सिर्फ घोड़ों पर या पैदल पहुंचा जा सकता है।
चार धाम यात्रा रोड प्रोजेक्ट भारत के सबसे बड़े पहाड़ी मंसूबों में से एक है। उत्तराखंड में सड़कों के जाल की कुल लंबाई 32,000 किलोमीटर है। 2025 में इस जगह गाड़ियों की कुल तादाद 11 लाख के करीब है। हर 10,000 लोगों के लिए 17 अवामी गाड़ियां हैं। उत्तराखंड में तकरीबन 345 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क मौजूद है। कबड्डी और कुश्ती यहाँ के रवायती खेल हैं, लेकिन नौजवान ज्यादातर फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ के मौसम की बात करें तो पहाड़ी और मैदानी इलाकों की वजह से उत्तराखंड का मौसम मुख्तलिफ है। मैदानी इलाकों में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द रहता है। अक्सर औकात बर्फबारी होती है। आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें कि भारत का सबसे ऊंचा तरीन डैम भी उत्तराखंड में वाक़ है, जो कि भागी नदी पर बनाया गया है। इस डैम से बड़े पैमाने पर बिजली बनाई जाती है। उत्तराखंड अपनी हसीन वादियों के साथ साथ अपनी कीमती और नायाब जड़ी बूटियों की वजह से भी जाना जाता है। इस जगह ऐसी कई जड़ी बूटियां उगती हैं जो कई मुख्तलिफ अद्वियात में इस्तेमाल होती हैं। बरम कमल फूल उत्तराखंड का सबसे मकबूल फूल है। ये फूल साल में सिर्फ एक मर्तबा खिलता है और खास बात यह है, ये फूल सिर्फ चांद की रोशनी में खिलता है। इस फूल का नाम भगवान ब्रह्मा के नाम पर रखा गया। ये फूल उत्तराखंड रियासत का कौमी फूल है। भारत के सबसे मशहूर तरीन दरिया गंगा और जमुना भी उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलते हैं, जो हिंदू मजहब के मुकद्दस तरीन दरिया हैं। दोस्तों, उत्तराखंड की खूबसूरती और कुदरती मकामात की सैर करने के लिए हर साल लाखों की तादाद में लोग इस जगह आते हैं। ये थी उत्तराखंड रियासत पर बनाई गई एक दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया।